हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे। देखो, आपको कैसे सवाल वो पूछ सकते हैं। पहले एक इक्वेशन देंगे और पूछेंगे कि इसका टाइप क्या है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट या और कोई है। नहीं तो आपको मैच द फॉलोइंग के लिए कॉलम के लिए भी देंगे। ओके, तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ये हम आखिर में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप रहती है और उन्हें कैसे पहचानना है। देखिए, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि क्या, देखिए ये एरो रहता है। एरो के लेफ्ट में जो भी रहेंगे उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट में जो भी रहेंगे उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मान लो ए रिएक्टेंट ए है और ए रिएक्टेंट बी है। अभी ये दोनों क्या प्रोडक्ट देंगे, कंबाइंड प्रोडक्ट देंगे दोनों का ए बी। यानी कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे लेकिन प्रोडक्ट कितना दिया, एक ही दिया ना। हाँ, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब यहाँ पर टू रहेंगे या मोर रहेंगे। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, अब ये क्या होगी, कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है ना। हाँ, इसलिए एक कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट, इसमें क्या रहता है, दो रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट मिलता है। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, चलो सेकेंड टाइप यहाँ पर देखते हैं अभी। देखिए, यहाँ पर क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका। सेकेंड टाइप क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या रहता है, एक ही क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है। एक ही क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है और डीकम्पोज हो जाता है और यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ए एंड बी। ए सेपरेट हो गए, पहले एक ही था, अभी देखो 1 और 2 बन गए। यानी कि देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 1 2, इसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं ना। हाँ, 1 और 2 प्रोडक्ट्स, 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है। किससे, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, एक ही है ना। हाँ, इसको इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, वाटर सिंगल ही है ना, वाटर। हाँ, लेकिन इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला। यानी कि एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट था लेकिन प्रोडक्ट कितना मिल गया, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिल गए। तो एक कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाँ, इसका हम इसका हम एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर दो रिएक्टेंट रहते हैं। हाँ, और प्रोडक्ट देखो सिर्फ सिंगल ही मिला ना, सिंगल प्रोडक्ट मिला, देखो यहाँ पर बताया है। तो इसलिए कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसमें देखिए एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे का टाइप देखिए क्या है। एक मिनट वेट। हाँ, यहाँ पर देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मान लो ये हमारा रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी सी है। ओके। अभी देखो क्या हो जाता है, ये ए जो रहता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है और बी जो रहता है वो पावरफुल नहीं रहता। तो ए क्या करता है, इस बी को डिस्प्लेस करता है और यहाँ पर सी के साथ आ जाता है। ए यहाँ से यहाँ आ गया और किसको बाहर निकालता है, वो बी को बाहर ऐसे निकालता है। क्यों, क्योंकि ए क्या था, वीक था। ए कौन था, ए वीक था और ए क्या था, स्ट्रांग था, इसलिए। तो देखिए, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ए बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए एक कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो जाता है, देखिए, द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। देखो देखो देखो, एक मिनट ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाता है, देखिए एक कंपाउंड है। ओके, हाँ, एक कंपाउंड। और ये जो बी है, बी ये क्या है, लेस रिएक्टिव आयन है। क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। हाँ, तो इसकी जगह कौन लेता है, ये स्ट्रॉन्ग आयन, ये जो स्ट्रॉन्ग आयन रहता है वो उसकी जगह ले लेता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। देखिए, FeCuSO4 का रिएक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो ये Fe सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है और Cu सबसे कम। एक कैसे पहचान है, रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, देख सकते हो। तो Fe ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो Cu को हटा देगा और खुद यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें FeSO4 मिलेगा और Cu बेचारा बाहर, कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए आगे का टाइप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर ABNCD, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। ओके, हाँ, अभी क्या हो जाता है, ए बी और ये डी, ये अपनी पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये बी यहाँ पर, हाँ, तो चलो देखते हैं कैसे होता है।
ए के साथ पहले कौन था, बी था ना, लेकिन ए बी चला जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, डी आएगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, और सी एज इट इज मैंने लिखा और डी की जगह कौन लेगा, ए बी वाला, ए बी लेगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है, आयंस जो रहते हैं रिएक्टेंट के, इस रिएक्टेंट के आयंस ए बी एंड सी आयंस रहते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं और आखिर में हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, पार्टिकल्स रहते हैं और वो नीचे ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे एरो से, डाउनवर्ड एरो से हम उन्हें शो करते हैं। ओके, हाँ, देखो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर ड्रॉ की, मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है एक। देखो, अभी देखो Na के साथ क्या है, OH है ना, हाँ, लेकिन इस OH की जगह कौन ले लेता है, इस एक Cl ले लेता है, तो NaCl मिला। देखो, Na एज इट इज लिखा और OH की जगह किसने ली, Cl ने, यानी कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ, बाद में देखो इस H के साथ Cl था, हाँ, लेकिन ये Cl चला गया ना, इसकी जगह कौन लेगा, OH लेगा। OH लेगा तो देखो H ऑलरेडी है और ये OH आ गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि वाटर हमें फॉर्म होगा। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखो, यहाँ पर देखो, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्टेंट कहते हैं ना, इसे रिएक्टेंट कहते हैं और इसे प्रोडक्ट कहते हैं। अगर रिएक्टेंट में हीट ऐड करते हैं, हम हीट सप्लाई कर देते हैं, तो क्या है, ये मान लो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, अगर इसमें हमने हीट ऐड किया तो इसे क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, मतलब हीट कहाँ चली गई, अंदर चली गई, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में हीट दिखाई दिया, तो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिएगा, ड्यूरिंग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज आइदर एब्जॉर्ब, हीट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, फ्रॉम सराउंडिंग, बाहर से, नहीं तो क्या, हम सप्लाई करते हैं बाहर से। ओके, इसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक इसके उलट होगा। देखो, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट आ गए और हमें क्या मिला, यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिला। ओके, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह, इन दोनों के एडिशन की वजह से क्या बाहर निकला, हमें हीट बाहर निकला, मतलब ये सराउंडिंग में हीट बाहर गई, तो इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, आउट। एक्सो यानी कि क्या, आउट। ओके, थर्मिक यानी कि क्या, हीट, मतलब हीट का कैसे क्या हुआ है, बाहर चली गई है वो, इसलिए वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसमें देखिए, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज गिवन अवे, अवे निकलती है, व्हेन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तभी उनसे क्या हो जाता है, उनमें से हीट निकल जाती है, इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस हीट की जगह ना ऐसे भी वो ट्रायंगल दे सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल, इसे भी हीट ही कहते हैं। ओके, घबराइएगा मत, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वेट थोड़ा, अभी देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, देखो ये रिएक्टेंट है, इसमें अभी हमने क्या ऐड किया है, ऑक्सीजन ऐड किया है, हाँ, तो इसे है हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, एक रिएक्टेंट है, इसमें हमने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया, हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, हाँ, और दूसरी उसकी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ H2 था हाइड्रोजन, हाँ, लेकिन प्रोडक्ट में देखो Mg सेपरेट हो गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, यानी कि बाहर चला गया, इसलिए ऊपर गैस है ना, है, यानी कि रिमूव हुआ, इससे Mg से निकाला गया, वो रिमूव कर दिया गया, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इतना याद रखो। ओके, बस इतना समझो आपको। हाँ, यहाँ पर भी देखो, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला गया और CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला गया, तो क्या बाहर निकला, H2 गया, यहाँ पर बाहर गया ना, H2 बाहर गया, तो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हुई, यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्म हो गई। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या, अभी हम रिडक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो क्या था, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं तो क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। ओके, अभी रिडक्शन में इसका इसका उलट हो जाएगा। पहले हम हाइड्रोजन को क्या करते थे, रिमूव कर देते ना, इसको उलट करो, क्या हो आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
पहले हम ऑक्सीडेशन में ऐड करते थे ना ऑक्सीजन को, नहीं अब ऐड नहीं करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे यानी कि बाहर निकालेंगे, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, रिएक्टेंट है, इसमें हम क्या ऐड किया, हमने हाइड्रोजन ऐड किया। ऑक्सीजन किया है क्या, नहीं, हाइड्रोजन ऐड किया है, यानी कि क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। बस, तो ये इस केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या है, रिडक्शन। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो सबसे पहले अभी इसमें से फाइंड करना है, अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें फाइंड करना है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म हुआ या रिडक्शन परफॉर्म हुआ। देखो, इसको ना हम थोड़ी थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। देखो Ag2 के पास क्या है, ऑक्सीजन है, हाँ, लेकिन बेचारा प्रोडक्ट में Ag अकेला ही रह गया, मतलब सेपरेट हो गया किससे, ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया, यानी कि क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, रिडक्शन कहलाता है, तो इसलिए क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम Mg के साथ O2 का ऐड हुआ है, ऐड हुआ है यानी कि क्या, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन, यस। तो इसलिए रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखो, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस एनआई, यहाँ पर देखो NiO, इसमें किसका ऐड हुआ है, हाइड्रोजन का ऐड हुआ है ना, हाँ, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का टाइप है। ओके, बस इतना आपको समझा। इसको ना हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, आखिर में देखेंगे, वेट थोड़ा। ओके, चलो अभी ऐसे भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, बताओ ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो, जहाँ भी हीट निकल गई, अभी हीट क्या है, निकल गई ना, हाँ, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर देखो, हीट मैंने कहा था, यहाँ पर हीट लिखेंगे नहीं तो एरो देंगे, यानी कि इसको ना हीट, इसका मीनिंग क्या है, हीट प्रोवाइड कर दी गई है रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर प्रोवाइड कर दिया मतलब क्या, मतलब हीट अंदर एब्जॉर्ब कर दी जाएगी ना, हाँ, तो क्या है, एंडोथर्मिक। हीट कहाँ पर गई, अंदर गई है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो, इसमें देखो, CaO H2O, CaOH ट्वाइस, और हीट बाहर निकला, हाँ, बाहर निकला यानी कि क्या, एक बाहर यानी कि क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फिर। ओके, हाँ, इसमें देखो, इसमें भी एरो के ऊपर ट्रायंगल, यानी कि क्या, हीट इसको प्रोवाइड कर दी गई है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अभी देखो, अभी देखो क्या है, ऐसे भी आपको मैच द कॉलम पूछ सकते हैं वो लोग। देखो क्या करना है, एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर BaCl2 एंड ZnSO4 हो। देखो कहाँ पर BaCl2, Ba आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, हाँ सर, इसमें नज़र आ रहा है, देखो इसमें नज़र आ रहा है। हाँ, अभी क्या हुआ है, देखो ध्यान से, देखो ये Cl2 और Cl2 कहाँ पर चला गया है, Zn के साथ चला गया, और SO4 के ऊपर भी ध्यान दे दो। अभी देखो, ये SO4 यहाँ पर चला आ जाएगा Ba के साथ, तो BaSO4 बना, यानी कि पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ। और Cl2 Zn के पास चला आ जाएगा और ZnCl2 बनाएगा, यानी कि क्या होगा, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका मैच द कॉलम किसके साथ, इसके साथ। और ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, हाँ, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ, पहला क्लियर हो गया आपको। हाँ, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है, AgCl दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, कहाँ पर, और Ag दिखाई दे रहा है, हाँ, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मैच द कॉलम किसके साथ, इसके साथ रहेगा। ओके, हाँ, इसमें क्या रहा, देखो, एक ही यहाँ पर रिएक्टेंट है, क्या है, एक ही रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने बन गए, 1 और 2, यानी कि क्या हो गया इनका, एक से दो में होते हैं, तो क्या है, एक कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, एक ही रिएक्टेंट रहता है और उसके दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एक कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक ही प्रोडक्ट है, सॉरी एक ही रिएक्टेंट है, हाँ, इसके प्रोडक्ट कितने बन गए, AgNCl, यानी कि दो प्रोडक्ट बन गए। एक रिएक्टेंट के दो प्रोडक्ट, यानी कि कौन सी रिएक्शन है वो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, यहाँ पर देखो, वेट, हाँ, अभी देखो CuSO4 एंड Fe कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसका मैच द कॉलम इसके साथ। ओके, इसमें क्या हो रहा है, Fe जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और Cu रहता है वो वीक रहता है, तो Fe Cu की जगह लेता है और FeSO4 हमें मिलता है। ओके, हाँ, और बेचारा Cu बाहर निकल जाता है।
यानी कि एक ही डिस्प्लेस हुआ है ना, यस, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके। अब देखो यहाँ पर, देखो अभी ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर H2CO, हाँ इसका मैच दो कॉलम इसके साथ। ओके। हाँ, मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या है, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है। ओके। और इनका अभी कंबाइन हो गए, वो कंबाइन हो गए और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो फर्स्ट टाइप मैंने बताया था, इसमें क्या रहता है, दो रिएक्टेंट रहते हैं और एक ही प्रोडक्ट मिलता है। देखो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। देखो और यहाँ पर मैंने एक छोड़ा था ना आपको सवाल, देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, आपको ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि क्या, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो मतलब ये 11th का टॉपिक है, आपको 10th के बोर्ड में ये नहीं दिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा है। ओके। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर ऊपर से हम देखेंगे डिटेल वाइज। इसका पूरा एक 11th या 12th में पूरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके। देखो ये Fe है और ये S है। देखो इसका क्या हो जाता है, FeS, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एक रूल रहता है, जब भी सिंगल एलिमेंट रहेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है, तो इसलिए मैंने 0 दिया। ये भी सिंगल ही है ना S, तो इसलिए इसका भी मैंने 0 ही दिया। तो इनका क्या बना, FeS बना है। देखो आयरन का वैलेंसी है +2, कितना है, +2, और सल्फर का वैलेंसी कितना है, -2 है। क्या है, -2 है। अभी देखो ऑक्सीडेशन यानी कि क्या, ऑक्सीडेशन यानी कि उसका और एक डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन यानी कि दूसरा डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखो तो Fe के पास पहले कितना 0 था, अभी +2 हो गया। +2 हो गया यानी कि क्या, प्लस यानी कि क्या, जब भी डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब वो अच्छा होता है। यानी कि उसने क्या किया, डोनेट किया है, यानी कि लॉस किया है इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीडेशन, तो Fe का क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन इसके अपोजिट कर दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या, रिडक्शन यानी कि क्या, रिडक्शन। देखो सल्फर के पास 0 इलेक्ट्रॉन थे, अभी देखो यहाँ पर देखो -2 हो गए। माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि 0 से -2 हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। तो सल्फर का क्या हुआ है, एस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते होगा। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।